अगर बीजेपी कह रही है हरियाणा में 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। देखिए, नायब सैनी जी की पार्टी 2019 में भी कहती थी 75 पार पाए 40 35 घट गई ना। अब 10 में से उसी परसेंटेज घटा दो, इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है। और अभी 5 स्टेटों के रिजल्ट आने दो, उसके बाद जो दुर्गति होगी बीजेपी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी बढ़त हो रही है। और इसके आने के बाद ये बीजेपी तो ऐसे खिल रहेगी जैसे तूड़ी बिखरती है आंधी में। कहाँ रहेगी, पार्टी नहीं बचेगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों का तो वैसे विश्वास उठ गया इस पार्टी से। ये विश्वासघाती लोग हैं, वायदा खिलाफी करी जनता के साथ, तो इनके कुछ नहीं है। नायब सैनी क्या कहते हैं बेचारे, वो टोटे में प्रधान बना दी। देखिए, जो कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लड़ाई में, खेल में, कबड्डी में, कुश्ती में हार जाते हैं, तो फिर फौल खेलना शुरू कर दें। तो मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की सरकार हार चुकी है, इसलिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। पनौती जो बात कही है, हालात उस वक्त इसी तरह के थे को राहुल जी ने पनौती नहीं कहा, नाम नहीं लिया। ये तो जो दर्शक थे, क्रिकेट प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि पनौती कहाँ से आ गया, मरवा दिया देश। देखो, उस दिन हार गई ठीक, और दूसरे तीसरे दिन फिर जीत गई, तो पनौती कह दिया तो क्या माड़ी बात है इसमें। अच्छा, मोदी जी राहुल जी के बारे में ये कैसे कह सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री है कि मूर्खों का सरदार है? क्यों, क्या भाई, क्या क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या हक है प्रधानमंत्री का, जिसको जो मर्जी बोले। हमारी नेता सोनिया जी के खिलाफ किस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे लोग, दूसरे नेताओं के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमारे मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत थे, और चाहे उस वक्त कमलनाथ जी थे, चाहे बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, सबके खिलाफ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी कि प्रधानमंत्री जी को एक मारे को होता गुग्गा का कोड़ा है कि जो बात जनता ने कही है, मोदी राहुल जी ने कह दी, क्या बुरी बात है इसमें। 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी। और 3 तारीख के नतीजे आने के बाद मैंने समय कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने बिखरे हुए जनाधार को टोर्च लेकर ढूंढेगी कि हरियाणा में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब जब अभी कांग्रेस की जन आक्रोश रैलियाँ हो रही है दिसंबर से, वो कब कहाँ होने जा रही है? तो मेरे हिसाब से तो झज्जर में है शायद 17 तारीख को, 9 जनवरी की है लाडवा में, 24 तारीख की है सरसा में, बड़ी होगी। तो इस तरीके से कई जगह ये कमेटी बनी हुई है अशोक अरोड़ा जी की अध्यक्षता में, तो उनमें करते हैं। कुमारी शैलजा जी भी अब छत्तीसगढ़ के बाद अब यहाँ दौरा करने जा रही है रथ को लेकर। हाँ जी, तो ठीक है, वो भी करें, पार्टी के लिए काम कर रही हैं, को पार्टी के खिलाफ थोड़ी प्रचार करने जा रही हैं, पार्टी का जारी है जाए। अच्छा, पार्टी को ताकत, ये तो मर्द पराया सौदा है। हरियाणा में क्या होता है ना, गरा खीर सो बार खीर। जब हरियाणा की जनता ने जो इन पर विश्वास व्यक्त किया था और इनके साथ जो विश्वासघात किया, तो ये तो मेरे हिसाब से इस सदी का सबसे नफरत वाला व्यक्ति को होगा, जिससे नफरत है, तो ये जेजेपी की नेता को। ये तो इसकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर की है, और दूसरी किसकी है? डीटीसी की जिम्मेवारी है जो एक्साइज का है, सरकार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। दोनों डिपार्टमेंट दोषी हैं, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट। तो मैं आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति जो पीसीसी के डेलीगेट थे, वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल उनको बर्खास्त कर दिया, उदय भान जी ने। तो लेकिन मनोहर लाल जी ने अपने दोनों मंत्री एज इट इज रखे। ये तो तत्काल, वैसे तो दुष्यंत ने खुद ने इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इनको बर्खास्त करना चाहिए था अगर इस्तीफा देते तो अच्छी बात है। जब इनके साथ धोखा किया है, जब किसान आंदोलनरत थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको बुलाया था, कमेटी बनाई थी, उसमें फैसला हुआ था कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, तो क्यों दिया? जब धोखा करेगी देश और प्रदेश की सरकारें, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? किसान आंदोलन करेगा, उनकी बात वाजिब है, उनका आंदोलन सही है। उन्हीं से पूछ लियो, उनकी पार्टी बता दे। आदमपुर का विनाश हुआ है, सत्यानाश हुआ है। जब से दोबारा से आदमपुर में डेवलपमेंट खत्म, सड़कें देखिए आपने क्या हालत हो रही हैं। अब इन दोनों में लड़ाई होनी है अभी तो, बीजेपी और जेजेपी में। वो तो कहेंगे यहीं कमीशन ले हुए हैं। सच्चा नियम कि B&R में 20-30% कमीशन के बिना ठेके नहीं मिलते।
तो उन दोनों से पूछ लो भाई क्या हालत, क्या ये दुर्गति क्यों है। जेजेपी से भी पूछो और बीजेपी से। आप अब ये बताएं जी, लोकसभा को लेकर अब तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप हिसाब से अभी क्या लगता है? देखिए, मैं इस ज़िले का प्रभारी भी हूँ और मैंने 1 साल पहले आदमपुर में चुनाव भी लड़ा, तो मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। फैसला पार्टी करती है, पार्लियामेंट का विशेष तौर से निर्णय पार्टी हाईकमान करती है और प्रदेश के जो CLP लीडर, नेता प्रतिपक्ष और PCC प्रेसिडेंट, ये लोग मिलकर